क्लास 11 अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आज क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो साथ के साथ मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि कैसे हर एक क्वेश्चन को करना है। तो बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन शुरू करने के पहले कैश बुक पे हम बैंक कॉलम बनाते हैं, जिसके अंदर हम बैंक की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से बैंक भी पासबुक बनाता है, वो भी उसमें हमारे डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज करता जाता है। कई बार दोनों में डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो उनको मिलाने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सारी बताई है चीज़। तो बनाते कैसे हैं इसको, आपको क्वेश्चन में दिया होगा या तो कैश बुक का बैलेंस या तो पासबुक का बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो याद रखना, क्योंकि हम सारी रिसीट को डेबिट करते हैं कैश बुक में, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्योंकि अनफेवरेबल होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फेवरेबल में हमें कैसे चल रहा है, हमें कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग करते जाना है कि जो जो पासबुक में है वही वही हम करते जाएंगे, ताकि हमारा बैलेंस एज पर पासबुक जो हम बनाए फिर हम देखें कि क्या वो मैच कर रहा है पासबुक के बैलेंस से। तो वो कर रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप सबसे पहले 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स में रुपीज एंड अमाउंट में रुपीज। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आप सबसे पहले लिखोगे बैलेंस एज पर जो भी आपको दे रखा है। अगर कैश बुक है तो कैश बुक, पासबुक है तो पासबुक। अभी यहाँ पे कैश बुक है और ये डेबिट बैलेंस है, तो मैं ब्रैकेट में डेबिट लिख रही हूँ, फेवरेबल बैलेंस है। तो ये आपको दे रहा है 30,000। अमाउंट वाले कॉलम में मैं इसको 30,000 लिख रही हूँ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें वर्किंग नोट्स थोड़े से बना लेने हैं, ताकि हम इसको दिखा सके कि क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है। आपको चलना है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमारे पास किसी का चेक आया 2000 रुपीज का, हमने उसको साथ के साथ 2000 को चेक को डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं वैसे ही हम कैश बुक के बैंक कॉलम में 2000 बढ़ा देते हैं। मैं बार बार अगर बैंक कॉलम नहीं बोलूं तो आप समझ जाना कि बैंक कॉलम ही है। तो 2000 हमने साथ के साथ बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक बैंक तब तक उसको नहीं बढ़ाता हमारे बैंक बैलेंस को जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाता कि जिस भी पर्सन ने ये चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, या कुछ भी और। तो जब तक क्लियर नहीं करता बैंक तब तक उसको वो हमारे बैलेंस को बढ़ाता नहीं, यानी कि पासबुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने कुछ नहीं किया। तो क्या करना है ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000। हम जैसे ही किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपने कैश बुक को माइनस कर देते हैं बैंक कॉलम को। हमने किसी को चेक इशू किया 3000 का, साथ के साथ हमने 3000 रुपीज माइनस कर दिए। लेकिन उस पर्सन ने जिसको भी हमने चेक दिया था उसने इस चेक को बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं किया कि उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो जब तक वो पर्सन पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट नहीं करता तब तक बैंक हमारे बैलेंस को माइनस नहीं करता, यानी कि पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। ठीक है, पासबुक में जीरो हुआ। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 400 का। अब बैंक ने हमें जो इंटरेस्ट दिया है हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास स्टेटमेंट आती है, हमें उसके पहले पता नहीं चलता। तो हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, लेकिन बैंक ने हमारे बैलेंस को 400 रुपीज से बढ़ा दिया। अब बस आपको ये सारी ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे कर दी, अब काम इजी है। आपको क्या करना है, क्योंकि आप कैश बुक से पासबुक पे जाना चाहते हो, तो आप पासबुक में जो भी है उसमें से कैश बुक को माइनस करते जाओ। 0 माइनस 2000, तो ये आ गया माइनस 2000, यानी कि हमें 2000 को माइनस करना है। 0 माइनस माइनस 3000, यहाँ पे माइनस था तो 0 माइनस माइनस 3000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3000, यानी कि 3000 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। 400 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 400, इसको हम प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया है, पासबुक में से कैश बुक को माइनस करते गए, तो हमारे पास ये 3 अमाउंट आ गए। 2000 को माइनस
3000 को प्लस और 400 को प्लस। तो सबसे पहले हम प्लस वाली आइटम्स लिख लेते हैं। तो प्लस वाली आइटम हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो 3000 एंड 400 और इसके आगे लिख देंगे कि ये क्या क्या चीज से बिलोंग करता है। ये 3000 क्या था, जो भी आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिखा होगा ना, बस आपने वही लिख देना है। आप लिखोगे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये 400 क्या है, बैंक इंटरेस्ट है, तो आप लिख दोगे बैंक इंटरेस्ट, दैट्स इट। तो अभी इन दोनों को हमें ऐड करना है, इकट्ठे कर दिया 3400 हो गया, इसको इसमें ऐड कर दिया 3400। अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास 33,400। 2000 को हमें माइनस करना है, तो आप यहाँ पे लेस वाला कॉलम बनाओगे और लिखोगे 2000। अब 2000 क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो आप लिख दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बस। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस एक ही आइटम थी तो माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 31,400 और आपने इसको डबल अंडरलाइन कर देना है और इसके सामने लिख देना है इसके सामने लिख देना आपको बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो अगर ये पॉजिटिव में आया, जो कि प्लस में आया है, तो ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि क्यों। तो ये आएगा आपका आंसर।